तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच स्वर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी अतुलनीय धन संपदा और विशाल खजानों के लिए जाना जाता था। राज्य के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक विशाल स्वर्ण पिंड स्थापित था। इस पिंड के बारे में माना जाता था कि यह शिव जी की कृपा से ही प्रकट हुआ था और इसकी पूजा से राज्य में धन धान्य की कमी नहीं होती थी। हर श्रावण मास में राजा स्वयं इस स्वर्ण पिंड का अभिषेक करते और प्रजा से बड़ी मात्रा में कर टैक्स वसूल कर उसे मंदिर के खजाने में जमा करते थे। ये समर्पण केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि राजा की शक्ति और राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। परंतु पिछले कुछ दशकों से स्वर्णपुर के राजाओं में अत्यधिक लोभ और स्वार्थ बढ़ गया था। वे केवल अपने खजाने भरने और निजी सुख सुविधाओं में लीन थे। प्रजा पर भारी कर लगाए जाते थे, जिससे वे गरीब और दुखी होते जा रहे थे। राजा और उनके मंत्री अपनी दौलत पर घमंड करते थे और प्रजा की समस्याओं को अनदेखा करते थे। उनमें न्याय और करुणा की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी शक्ति और व्यक्तिगत लाभ में लगा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि स्वर्ण पिंड की चमक फीकी पड़ने लगी थी और वह अब केवल एक साधारण धातु का टुकड़ा जैसा दिखने लगा था। उसकी आभा और वह दैवीय शक्ति जो पहले महसूस होती थी, गायब हो गई थी। मंदिर में भले ही राजा अभिषेक करते थे, पर उसमें सच्चा श्रद्धा भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी प्रदर्शन की भावना और अशांति फैल गई थी। प्रजा चिंतित थी, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वर्ण पिंड की चमक का कम होना उनके राजा के लोभ और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। राज्य में धनाचार्य नाम का एक लोभी राजा था। वो बहुत शक्तिशाली और धनी था, पर उसका मन भी राज्य के अज्ञान और आंतरिक अंधकार से प्रभावित था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है और वो अपनी शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। वो अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों को नजरअंदाज करता था और उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती थी। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपने असीमित धन संपत्ति और साम्राज्य के विस्तार पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। स्वर्ण पिंड मुश्किल से टिमटिमा रहा था। मंदिर में उदासी थी और प्रजा में निराशा बढ़ रही थी। राजा धनाचार्य ने देखा कि स्वर्ण पिंड अपनी चमक खो रहा है और चिंतित हो उठा, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर में वृद्ध पुजारी, जो राज्य की बदहाली और स्वर्ण पिंड की फीकी रोशनी को देख रहे थे, राजा धनाचार्य को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये स्वर्ण पिंड केवल सोने का ढेर नहीं है, ये प्रजा के विश्वास का प्रतीक है। आज यह मंद पड़ रहा है क्योंकि हमारे भीतर का लालच और स्वार्थ का जंग बढ़ गया है। शिव पिंड तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर के अहंकार और लोभ के मैल को हटाकर न्याय और त्याग की भावना जगाओगे। पुजारी ने राजा धनाचार्य को एक चुनौती दी। इस श्रावण के पहले सोमवार से तुम्हें इस स्वर्ण पिंड को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई और धन नहीं लाना है, बल्कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, जो तुमने अन्याय से अर्जित की है। तुम्हें इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के लालच, बेईमानी और प्रजा पर अत्याचार की प्रवृत्ति को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना से करना होगा। ये तुम्हारा त्याग तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हारे स्वर्ण पिंड में शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं आएगा। राजा धनाचार्य ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने सबसे प्रिय धन का त्याग कर सकता था, जब वह जीवन भर उसे इकट्ठा करता रहा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं अपनी ज्योति जगा पाया तो शायद राज्य को भी कुछ रोशनी मिले। उसने चुनौती स्वीकार कर ली,
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने धन के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। राजा धनाचार्य ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने धन के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने मंदिर में स्वर्ण पिंड के पास बैठना शुरू कर दिया। उसने अपने खजाने के दरवाजे बंद कर दिए और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को कम कर दिया। उसे यह बहुत कठिन लगा, उसकी नींद उड़ गई और उसका मन हमेशा उस धन में उलझा रहता था जिसे वह त्यागने वाला था। उसे एहसास हुआ कि जो दौलत उसे कभी अपनी सबसे बड़ी शक्ति लगती थी, वही अब सके ज़मीर पर बोझ बन रही थी। उसका लोभ ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे धनाचार्य हर दिन निस्वार्थ भाव से स्वर्ण पिंड के पास बैठकर ध्यान करता गया, उसे अपने भीतर के लोभ और स्वार्थ का असली कारण समझ आने लगा। ये केवल धन कमाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की चाह और अपन बड़ी ही असुरक्षा का भय था। उसने स्वयं को इस अंतहीन दौड़ से मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने अपनी दौलत का अहंकार छोड़ना शुरू किया और अपने मन से प्रजा के प्रति कठोरता और अन्याय को बाहर निकाला। उसने पाया कि जब वो केवल करुणा और त्याग पर ध्यान केंद्रित करता था, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। ये केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार के आवरण को जलाना था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। स्वर्ण पिंड अभी भी मुश्किल से टिमटिमा रहा था और राज्य में निराशा गहरी थी। राजा धनाचार्य लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके पास अब धन का कोई लालच नहीं था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या त्याग करे जिससे शिवजी प्रसन्न हो। एक शाम जब वह मंदिर में अकेला बैठा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान, जिसने जीवन भर गरीबी में जीवन बिताया था और राजा ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी, अपनी बधी हुई एक छोटी सी गठरी से निकला हुआ अपने खेत का अंतिम सूखा अन्न का दाना शिवजी के चरणों में रख रहा था, बिना किसी अपेक्षा के। उस बूढ़े किसान की निस्वार्थ भक्ति और उसके पास जो कुछ था, उसका अंतिम त्याग देखते ही राजा धनाचार्य के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस विनम्र आत्मा के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि त्याग की मात्रा नहीं, बल्कि भाव महत्वपूर्ण है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से, जो उसने अन्याय से अर्जित किया था, वो सब त्यागने का निर्णय लिया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। राजा धनाचार्य अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे न्याय से प्रकाशित मंदिर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपना शाही मुकुट, जो उसके अहंकार और लोभ का प्रतीक था, शिवजी के चरणों में रख दिया। उसने घोषणा की कि आज से वह प्रजा पर कोई अनुचित कर नहीं लगाएगा और अपने खजाने का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए करेगा। ये त्याग केवल एक वस्तु का नहीं था, पर उसमें एक गहरा प्रेम, विनम्रता और अटूट सत्यनिष्ठा का भाव था। जैसे ही राजा धनाचार्य ने अपना मुकुट त्याग कर प्रजा के कल्याण की घोषणा की, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। स्वर्ण पिंड, जो दशकों से मंद पड़ा था, अचानक एक तीव्र चमचमाते प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी लौ इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को प्रकाशित कर दिया। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। राज्य में फैली नकारात्मकता तुरंत प्रेम, विश्वास और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। प्रजा, जो उस अद्भुत प्रकाश और राजा के त्याग से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़ी, वे स्वर्ण पिंड को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने राजा धनाचार्य को बिना मुकुट के विनम्रता से खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक पिंड का चमत्कार नहीं था, बल्कि राजा के भीतर के त्याग और न्याय के प्रकाश का प्रतिबिंब था, जिसने राज्य को सत्य के उजाले से भर दिया था। वर्णपुर वास्तव में न्याय और नैतिकता का स्थान बन गया था। धनाचार्य, जो कभी लोभी और अहंकारी था, अब स्वर्णपुर के लिए सच्चा मार्गदर्शक और एक न्यायी राजा बन गया। उसने प्रजा को सिखाया कि सच्ची समृद्धि और सुख केवल भौतिक लाभ में नहीं,
बल्कि अपने भीतर के त्याग, ईमानदारी और दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा में माँ छोटी ही लता है। स्वर्ण पिंड अब केवल राज्य की समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्चा त्याग और न्याय ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।